नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ को लेकर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट है आपका आयोग की ओर से। और आयोग ने जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, जितने भी चर्चाएं थी, उन सबको क्या कर दिया है, आज अपने उस नोटिस के माध्यम से विराम लगा दिया है। जो आपको डाउट्स थे, जो संशय थे, जिसके चलते क्या हुआ कि आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई, यानी आप कुछ ऐसे थे जो पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास और भी टारगेट थे कि पहले इस एग्जाम को फोकस करें और उसको करें। तो देखिए, अगर आप आरओ वाकई आपका टारगेट में एक आरओ भी था तो आप इसको बेझिझक टारगेट कर सकते हैं। आयोग की तरफ से एकदम स्थिति क्लियर है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। सबसे बड़ी समस्या अभी तक नोटिफिकेशन को लेकर थी और आयोग ने इसको आज स्पष्ट कर दिया है। देखिए, आज ही का नोटिस है 18 अगस्त का, और इसमें आपको 2 पदों की सूचना आयोग के द्वारा दी गई है। एक तो आपका अपर निधि सचिव परीक्षा 2023 जो 300 पदों पर होनी है, और इसका नोटिफिकेशन आपका आना है मिड सितंबर यानी सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, है ना। और दूसरा आपका जो सबसे ज्यादा आपको बेसब्री से जिसका इंतजार था, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ये देखिए 181 पद हैं और ये आपका नोटिफिकेशन आना है अक्टूबर का फर्स्ट वीक, है ना। और अगर मैं पदों की बात करूं तो देखिए, ये पद आएंगे आपके नोटिफिकेशन में, इतने ही पद रहेंगे। और जब आपका प्री का रिजल्ट आएगा, यानी प्री के जो रिजल्ट से पहले तक जो भी शासन के द्वारा आयोग को वैकेंसी का अधियाचन दे दिया जाएगा, वो पद भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो हो सकता है कि ये पद 200 सवा 200 तक पहुंच जाए, है ना। अब ये विज्ञप्ति जो आयोग ने दी है, वो उसका एक रीजन ये भी है कि इन भर्तियों से संबंधित, यानी इनमें कुछ विवाद चल रहे थे, उस पर बात कर चुके हैं। अब अनावश्यक उन सब चीजों पर डिस्कस करने को मतलब नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। तो ये सब चीजें आयोग ने कैलेंडर में इनको मेंशन नहीं किया था और रिवाइज कैलेंडर आयोग का नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता कि आयोग रिवाइज कैलेंडर देगा। अब जो भी होगा 2024 का कैलेंडर आएगा, सीधे जनवरी में आए या फरवरी में आए। तो इसके लिए आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। तो ये दोनों पद एकदम स्थिति क्लियर हो गई है। अब बात करें अगर एग्जाम की, तो देखिए 1 महीने का टाइम फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए और उसके बाद 1.5 महीना, 1 से 1.5 या 2 महीने का टाइम मान के चलिए आपकी आयोग को पूरा प्रोसेसिंग में चाहिए। उसके बाद कहीं जाके आपका एग्जाम होगा क्योंकि सेंटर अलॉटमेंट सारी चीजें देखनी होती हैं, पेपर वगैरह। तो आप मान के चलिए कि आपके पास जो डेट है वो 15 दिसंबर से आप 15 जनवरी मान के चलिए कि ये डेट है जिस डेट में आपका, यानी इस 1 महीने के टाइम पे किसी भी डेट में आपका एग्जाम ये आरओ का पीटी आयोग करा लेगा। तो अब मेरे हिसाब से अगर मैं बात टारगेट की करूं तो आपको टारगेट करना चाहिए 15 दिसंबर, क्योंकि इसके बाद जो भी डेट आपको मिलेगी वो आपके लिए एडिशनल टाइम होगा, उसमें आप बेनिफिट ले सकते हो रिवीजन का। तो अपना टारगेट कीजिए 15 दिसंबर, इसी के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जो भी प्रैक्टिस करनी है, आप इस डेट के हिसाब से शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो भी आपको 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, जो भी टाइम मिलेगा एडिशनल एग्जाम के लिए, वो देखना आप कितना उसको यूज करेंगे, है ना। इसके अलावा आयोग ने एक चीज और एकदम स्पष्ट कर दी है कि देखिए ओटीआर, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ओटीआर क्या जरूरी है या नहीं। तो देखिए सब एकदम स्पष्ट है यहाँ पर कि आपको ओटीआर का जो नंबर है वो अनिवार्य है। इसके अलावा एक बात और यहाँ मेंशन की आयोग ने कि आपको अपना जो ओटीआर का प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट कर लें, ज्यादा बेटर है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब भी आपको टाइम मिले। आयोग ने एकदम स्पष्ट किया है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्या होता है कि हैवी ट्रैफिक होता है वेबसाइट पे, और जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो कोई भी वेबसाइट हो उसका क्या सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक है वो उतना सर्वर लोड नहीं ले पाता है तो वो डाउन हो जाता है, जिसके चलते क्या है कि आपको हो सकता है कि वो प्रोसेस ही नहीं हो पाए कंप्लीट ओटीआर का। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन यही है, आयोग ने इसके लिए आपको यहाँ पर सचेत किया है कि अभी कर लें, क्योंकि अगर आपको ओटीआर
नहीं होता है या कोई भी किसी तरह का इशू होता है तो उसमें देखिए दायित्व तो आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल आपकी होगी। इसमें आप आयोग को ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि आयोग ने ओटीआर के लिए पर्याप्त टाइम दिया है। तो ये सारे काम आप करके तैयार रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट है आरओ को लेकर। और जो बच्चे भी, जिन बच्चों का टारगेट था और थोड़ा बहुत उनको ये लग रहा था कि पता नहीं कब नोटिफिकेशन आए, कब पेपर हो, तो देखिए स्थिति एकदम क्लियर है। 2023 में ही वैकेंसी आनी है और मैं आपको पहले भी कुछ रीजन बता चुका था और जो भी मैंने टाइम या नोटिफिकेशन टाइम बताया था वो मेरे अपने अनुभव थे। आपका जो इसका मेंस का एग्जाम होना है वो मान के चलिए चुनाव से पहले पहले आपका इसका मेंस हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बच्चे, यानी यहां पर आपके पास पद होते हैं आरओ और एआरओ, मैंने अभी कुछ टाइम पहले जो कट ऑफ था वो डिस्कस किया था। उस कट ऑफ के आधार पर अगर मैं, आप मेरा अगर सजेशन माने, मतलब एज ए बड़े भाई के तौर पर, कि जो बच्चे ये थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि मैं टाइपिंग भी तैयार कर लूँ, देखिए जितना भी स्किल आप डेवलप कर लेंगे, जितना डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट आप ले लेंगे वो आपके लिए वेल एंड गुड है। लेकिन देखिए आरओ और एआरओ में अगर आप कट ऑफ में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक टाइम था कि यहाँ पर आप 80 नंबर 90 नंबर तक का आपको वेरिएशन मिल जाता था, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब आपको 20 नंबर 25 नंबर के आसपास का या 30 नंबर के आसपास का वेरिएशन है। आप बहुत अच्छे से फोकस करिए, मेहनत करिए, आप आरओ में सेलेक्ट हो जाइए। जो टाइम अगर आपको लगता है कि आपको टाइपिंग में देना है, वो टाइम अगर आप, हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे लगाइए। और मेरा हमेशा जोर रहता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको हमेशा उसका बेनिफिट मिलेगा। डेली अपने टारगेट में फिक्स कीजिए, जो भी आपका स्केड्यूल है आपको ये टारगेट में अपने रखना ही होगा प्रैक्टिस को। जितना पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी होगी डेली बेसिस पे। इसके अलावा एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, देखिए यूपी आरओ और एआरओ, कुछ बच्चों की क्वेरीज थी मेरे पास बैचेस को लेकर, तो हम लोग, यानी हमारी टीम ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग एक इसका बहुत नॉमिनल फीस पे एक पेड बैच शुरू करने वाले हैं। और ये जो पेड बैच होगा ना, इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, यानी आपको यहां पर मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। यहाँ आपको जितना भी स्टडी मटेरियल होगा वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। यहाँ जो क्लासेस होंगी डेली, जो भी क्लासेस हैं आपकी, उस क्लास के साथ डेली टेस्ट होगा। यानी आज जो आपकी क्लास है, आज जो आपने क्लास में पढ़ा है, नेक्स्ट डे जो भी आपका नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट शुरू होगा, उससे पहले आपका 15 to 20 मिनट क्या होगा, इसी यानी पिछले दिन की क्लास का टेस्ट होगा। उससे क्या है कि आपका ये टॉपिक जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है या संभावना हो सकती है बनने की, वो क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस में करा दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज, और इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 30 टेस्ट, और ये जो 30 टेस्ट हैं ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे। यानी इसमें 15 टेस्ट होंगे आपके जीएस और 15 होंगे आपके हिंदी। टोटल 30 टेस्ट आपके होंगे। मान के चलिए आप यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे 3000 क्वेश्चन की, तो 3000 क्वेश्चन ये हैं, और 2 सब्जेक्ट की क्लास आपकी डेली होंगी। और अगर 20 क्वेश्चन भी एक दिन में अगर एक क्लास से होते हैं, तो मान के चलिए एवरेज ले लें हम, 40 सवाल आप डेली के प्रैक्टिस यहाँ करेंगे क्लास के साथ साथ। तो अगर आप इतना करते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला है 9650473676 और दूसरा है 9650473690। ये 2 नंबर हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। और जो भी यहाँ पर क्लासेस की बात है, तो अगर मैं मोड की बात करूँ तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों मोड में अवेलेबल है क्लास। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कब से शुरू होगी, क्या फी है, आप एक बार यहाँ कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप
जानकारी जरूर ले लें। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और टारगेट आपके पास आ गया है, 4 महीने का आपके पास समय है, जितना झोंक सकते हैं अपने आप को झोंक दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।